आज की कहानी। बहाने मत बनाओ। आप जानते हैं, मैंने एक आदमी को देखा था। उसकी जिंदगी बहुत ही अजीब थी। कोई भी काम वो ढंग से नहीं कर पाता था, लेकिन उसके पास हर बात के लिए एक बहाना जरूर होता था। और ये बात तब की है जब वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। उसे बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर बार जब उससे कोई पूछता कि वो इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, तो उसके पास एक लंबी लिस्ट होती थी, समस्याओं की, मजबूरियों की और बहानों की। वो कहता, यार मैं तो काम करना चाहता हूँ लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। कभी कहता, बॉस बहुत दबाव डालता है इसलिए अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। कभी कहता, घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता हूँ, फिर बचा ही क्या। हिम्मत भी टूट जाती है। बस यही बातें हर बार। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाया। माँ थी ना, इसलिए उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंची। उन्होंने कहा, देख बेटा, जब तू छोटा था तब तुझे जूते के फीते बांधने नहीं आते थे। कितनी बार तू गिरा, लेकिन फिर भी तूने कोशिश की और आखिरकार तुझे सीख ही गया। अगर तू वही कहता कि मुझे नहीं आता और वहीं रुक जाता तो क्या कभी सीख पाता। वो चुप हो गया। कुछ समझ में आया उसे, लेकिन फिर भी बहाने उसकी आदत बन चुके थे। उसने सोचा, ठीक है, माँ सही कह रही हैं, लेकिन आजकल के हालात बहुत अलग हैं। बचपन और आज के बीच में कितना फर्क है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। एक शाम की बात है, जब वो अपने घर के पास एक पार्क में टहलने गया। वहां एक आदमी से मुलाकात हुई। वो आदमी बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। उसके हाथों में लकड़ी का सहारा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी। वो आदमी तेजी से नहीं चल सकता था, लेकिन फिर भी चलने की कोशिश कर रहा था। हमारे इस बहानेबाज ने उससे पूछा, भाई साहब, आप इतनी तकलीफ में क्यों चलते हो? आराम कर सकते हो, फिर क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, आराम? भाई, अगर मैं आराम करने लगूं तो जिंदगी कब की रुक जाएगी। मैंने एक हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए थे। डॉक्टर ने कहा था कि मैं शायद फिर कभी चल नहीं पाऊंगा, पर मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। रोज थोड़ा थोड़ा करके मैंने चलना शुरू किया। आज देखो, मैं धीरे धीरे सही, लेकिन चल तो रहा हूं। बहाने बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। वो बातें सुनकर उस आदमी के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसे अपने सारे बहाने एक पल में बेमानी लगने लगे। उसने सोचा, ये आदमी जिसने अपने दोनों पैर खो दिए फिर भी हार नहीं मानी, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बस बहाने बना रहा हूं। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो सबके लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन असली फर्क इस बात में होता है कि आप उनका सामना कैसे करते हो, बहाने बनाकर या फिर हिम्मत जुटाकर उनसे लड़ते हो। उस दिन के बाद उसने खुद से एक वादा किया, अब और बहाने नहीं। वो छोटा ही सही, लेकिन हर दिन एक कदम उठाएगा, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब जब भी कोई मुश्किल आती तो वो पहले जैसा नहीं सोचता। अब वो खुद से कहता, अगर ये आदमी बिना पैरों के चल सकता है तो मैं अपने सपनों को क्यों नहीं हासिल कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किलें तो अब भी आती थीं, लेकिन फर्क ये था कि अब वो उनसे भागने की बजाय उनका सामना करने लगा था। बहाने बनाने का तो सवाल ही नहीं था। और आप जानते हैं, इस एक बदलाव से उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी तरक्की हुई। जो काम पहले उसके लिए मुश्किल लगते थे वो अब धीरे धीरे आसान होने लगे। उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उसी आदमी की नहीं है, ये हम सबकी कहानी हो सकती है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि हम ही हैं जो खुद को रोकते हैं, हम ही बहाने बनाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी बहाने के पीछे छिपाते हुए पाएं, तो उस आदमी को याद करिए जिसने बिना पैरों के चलना शुरू किया। याद रखिए, बहाने हमें बस वहीं रोकते हैं जहां हम हैं, लेकिन अगर हम वाकई में कुछ चाहते हैं तो हमें बस एक कदम उठाने की जरूरत होती है, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। आप देखेंगे, जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। बस बहाने मत बनाइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।
और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।